नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग के जो टॉपिक आप ये देख रहे होंगे। टॉप 10 रीजनिंग आपके लिए लेकर आए हैं। उस टॉप 10 में देखते हैं आप कितना सही उत्तर इसका दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे JSL PS की तैयारी हो, JSSC CGL की तैयारी हो, जो भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, जो भी रीजनिंग आपकी एग्ज़ाम में आता है ना, यही सब प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लेवल यही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न की ओर और आप बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये आज का ये पहला सवाल है। देख रहे होंगे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। मतलब चित्र अगर देखना है तो पुस्तक क्या होगा, आपको ये बताना है। ये इसके सिमिलर है तो ये किसके सिमिलर होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चित्र अगर देखना है तो देखिए, जिस प्रकार चित्र को देखा जाता है उसी प्रकार पुस्तक को क्या किया जाता है, पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जिस प्रकार चित्र हम लोग क्या करते हैं, चित्र को हम लोग देखते हैं, तो पुस्तक को क्या करते हैं, बुक को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि अंधेरा अगर प्रकाश है तो आगे बताइए इसका सिमिलर क्या होगा। अंधेरा अगर प्रकाश है तो आगे का बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार अंधेरा का विलोम शब्द प्रकाश होता है, ये इसका विलोम शब्द है। ठीक है, तो उसी प्रकार गर्म है। ठीक है, देखिए गर्म का ठंडा है क्या, ऑप्शन नंबर डी, गर्म का ठंडा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमें इसमें विलोम खोजना था, आपने विलोम देखकर इसका ऑप्शन डी टिक लगा दिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला ये प्रश्न है कि तैरना अगर नदी है तो चढ़ना क्या होगा। नंबर 3 ये प्रश्न अगर आपका आ रहा है आंसर इसका, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी 3 क्या क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा चढ़ना, हम लोग कहाँ चढ़ते हैं, क्या हम लोग सड़क में चढ़ते हैं, तालाब में चढ़ते हैं या समुद्र में चढ़ते हैं। इस सब में तो नहीं होगा, तीनों ऑप्शन कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पर्वत होगा इसका आंसर। मज़ा आ रहा बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि होपफुल जो है LUFEPOH है, तो आपको ये बताना है कि ये किस तरह होगा। सेम सिमिलर होना चाहिए, अगर ये इसके बराबर है तो ये इसी का तरह का पैटर्न चलना चाहिए। कल मतलब ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न कल करवा चुका हूँ आपको। और आप हमारा इससे पहले वाले कल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाले क्लास आप देख लीजिए रीजनिंग का, उसमें समझाया गया है। आप ये सारे क्लास रीजनिंग के जितने भी क्लास मैं करवाता हूँ उस सारे क्लास को आप कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग का लेवल यही रहता है और इसी टाइप के रीजनिंग आपसे पूछे जाते हैं। एक काम करते हैं, आज 12 बजे क्या रीजनिंग का टेस्ट ले क्या, आज 12 बजे रीजनिंग का टेस्ट ले लेते हैं। देखते हैं कि आपकी IQ लेवल कितनी है। ठीक है, आप कितना का सही उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही करते हैं आज। ठीक है, तो आज 12 बजे आपका टेस्ट होगा रीजनिंग का। देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो लास्ट का L है ना, देखिए पहले आ गया और पहले का जो H है लास्ट में आ गया है। क्लियर, तो ये पहले वाला E हो जाएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में E होना चाहिए। इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, E ऑप्शन में नहीं है, ओनली वन E ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। कितना टाइम लगा आपको। इसी तरीके से आप जो है शॉर्ट तरीके में और ट्रिक से, इस तरीके से आप कम समय में आपको बनाने हैं। बस एक उसका क्लू पकड़ना है, सही क्लू आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर आ गया। देखिए लास्ट वाला जो Y है ये पहले आ गया, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अगला ये प्रश्न देखिए, ये है नवनीत कुमार, देवंती साहू और बच्चन। इन लोगों ने कल टेस्ट दिया था झारखंड जीके का, जिसमें 50 झारखंड जीके का टेस्ट हुआ था हमारे एप्लीकेशन वन प्लेटफॉर्म जॉब में। उस एप्लीकेशन में टेस्ट देने पर इन करीबन 2000 लोगों ने टेस्ट दिया, जिसमें से टॉप 3 इन लोगों ने किया। इनका नाम है नवनीत कुमार, देवंती साहू और बच्चन कुमार। ठीक है, तो इन सभी को हमारी ओर से कांग्रेट्स। इन सभी को हमारी ओर से, हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है कि उन्हें अच्छा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा नंबर लेकर आ रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम में मैं देखता हूँ नवनीत का नंबर अच्छा आता है, नवनीत, देवंती और बच्चन का। तो आप भी इसी तरीके से टेस्ट पर डे दीजिए हमारे क्लास में, हमारे ऐप से 12 बजे, ताकि आप अपना लेवल चेक कर सके। अगर आप पर डे अगर टेस्ट देते हैं तो उसमें आपकी भलाई है, उसमें आपकी अच्छाई है, क्योंकि टेस्ट में अगर आप देते हो तो आपको सारा प्रश्न याद हो जाता है जब आप टेस्ट देते हैं तो। ठीक है, तो आप भी टेस्ट दीजिए और आपको भी ऐसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के अंदर रहते हैं तो आपको भी इसी तरीके से हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब की ओर से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आप हमारे अगर चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बंधु दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप जो है हमारे चैनल को, हमारे मतलब यूट्यूब चैनल को आप उन्हें शेयर करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो। आप हमारे यहाँ से फ्री में वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगला ये प्रश्न है 5 नंबर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा। जी ट्राई कीजिए, देखिए बन जाएगा, बस कोशिश कीजिए आप। अगर आप इस सभी का नंबर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको समझने में। ठीक है, तो एम का कोड होता है 13, ओ का कोड होता है 15, क्यू का 17 और एस का 19। क्लियर, तो दिख रहा 2 सब में बढ़ रहा है, 13 से 15, 15 से 17, 19। आगे चेक करते हैं। आगे है ए का 1, सी का 3, ई का 5 और जी का 7। इसमें भी 2 बढ़ रहा है। आगे समझ में। अब यहाँ पी होता है 16, आर होता है 18, टी होता है 20 और बी होता है 22। देखिए इसमें 2 बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ इसी तरीके से आपका +2, +2 और +2 चल रहा है, बताइए। ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ई होता है 5 और जी होता है 7। ठीक है, 2 बढ़ रहा है। 7 के बाद 2 बढ़ा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सब पर नंबर लिखते हैं। ई होता है 5, जी होता है 7, आई होता है 9, जे होता है 10। तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं बढ़ रहा है, 9 के बाद 10, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये इसमें चेक करते हैं, के 11, एम 13, एन 14, 13, 14, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन चेक करते हैं, एफ होता है 6, एच होता है 8, जे होता है 10, एम होता है 13। इसका तो 3 बढ़ जा रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चेक करते हैं, ओ का कोड होता है 15, क्यू का कोड होता है 17, एस का कोड 19 और यू का कोड 21। देखिए 2, 2, 2, सब में 2, 2 बढ़ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सब में 2, 2 बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला ये प्रश्न को देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी देखिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। 36, 144, 49, तो क्या होगा। देखिए आपको समझ में इसमें आ रहा होगा, कहीं किसी का स्क्वायर चल रहा होगा। क्लियर, तो यहाँ देखिए 36 ये मेरा 6 का स्क्वायर है, 44 ये 12 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर चल रहा है नहीं ये। क्लियर, आगे समझ में। तो ये देखिए ये कितना है, ये 6 का 2 गुना है, 6 दूनी 12, 7 का 2 गुना करें कितना होगा, तो 7 का 2 गुना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए 196। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, कोई डाउट आगे समझ में। ठीक है, अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि 76,
42, 66, तो आगे क्या होगा ये बताना है। जी बताइए, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको अलग कर दें 76 को, 7 6 जा 42, ये 42 दिख रहा है क्या? उसी तरह 66 को अगर अलग कर दें तो कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है। अगला ये प्रश्न देखिए 8 नंबर ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आपको ऑड वन आउट खोजना है। ऑड वन आउट बोले तो विषम संख्या को खोजना है कि कौन सा आपका इसमें जो है अलग है, कौन सा इसमें विषम है, कौन सा इसमें 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन आपका अलग है, 3 ऑप्शन आपके सिमिलर है और एक ऑप्शन आपका विषम है, एक ऑप्शन आपका ऑड है। तो कौन सा ऑड है ये बताने हैं। वृत्त, चाप, बी ऑप्शन है रेखा, बिंदु, आपका ये षडभुज है जो कि आपका कोण है, और आपके वर्ग है जो कि कोण है। तो बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अन्य सभी एक निर्माण दूसरे से किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपका वृत्त, रेखा तथा वर्ग का निर्माण जो है ना वो आपके चाप, बिंदु तथा रेखा द्वारा किया जाता है, जबकि षडभुज आपका जो ये देख रहे हैं इसका निर्माण जो है ना कोण द्वारा नहीं किया जाता है, इसका जो है कोण द्वारा नहीं किया जाता है। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? ठीक है। आगे ये प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। इसमें बताइए 4 ऑप्शन में अलग कौन सा है? लेखक, उपन्यासकार, कवि, प्रकाशक। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रकाशक है ना, ये जो प्रकाशक है, प्रकाशक को छोड़कर जो भी अन्य है ना, अन्य लोग जो भी आपके यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं वो साहित्य जगत से जुड़े व्यक्ति है। ये साहित्य से जो है ना ये जुड़े व्यक्ति है, ये लोग साहित्य जगत से जुड़े, लेखक, कवि, उपन्यासकार, लोग साहित्य से जगत है, लेकिन प्रकाशक आपका एक अलग है, ऑड है। ठीक है, आगे समझ में। आज का ये आखिरी ये प्रश्न है, बताइए 4 ऑप्शन में अलग कौन सा आपको लग रहा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी ध्यान दीजिएगा, एम के अगर आप इसका डिजिट लिख लीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा लगेगा और आप सही से बना पाओगे। ठीक है, एम का कोड 13, के का कोड 11, एच का कोड 8, आई ई का कोड 5, बी का लिखते हैं, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको क्या अलग दिख रहा होगा इसमें, एम का कोड 13, आई का कोड 9, डी का कोड 4, ए का कोड 1। क्लियर? अब लिखते हैं सी ऑप्शन, के का कोड 11, एच का कोड 8, ई का कोड 5, बी का कोड 2। अब लिखते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन क्या है? डब्ल्यू का कोड 23, टी का कोड 20, क्यू 17, एन 14। देखिए जिस तरीके से हम कोड लिख रहे हैं ना, ये कोड आपको इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। हमारा ट्रिक से बताया हुआ हमारे चैनल में कि आप जो है अल्फ़ाबेट के नंबर को ट्रिक से किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आप हमारा वो नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको ट्रिक से याद हो जाएगा जो भी अल्फ़ाबेट के नंबर से। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 13 से यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ, तो सब में -3 का डिफरेंस चल रहा है। क्लियर? ठीक है, लेकिन ये आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो है ना मीडा, यहाँ 9 से 13, 9 से 4, यहाँ 5, यहाँ आपके 3, यहाँ आपका डिफरेंस चल रहा है 3, यहाँ 3, यहाँ 3। सी में 3 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी देखिए 3 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या ऑप्शन नंबर बी में 3 का डिफरेंस चल रहा है क्या? 9 के बाद 13, 13 के बाद 5 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें अलग है, सब में 3 का डिफरेंस है। ठीक है,
देखिए यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना उसमें 3 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा इसी तरीके का रीजनिंग आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो और आपने आपकी तैयारी बस आप पक्की रखिए, आपकी तैयारी अच्छी रखिए, ताकि एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप एक भी प्रश्न ऐसा छोड़ कर ना आए। ठीक है दोस्तों, तो आज 12 बजे टेस्ट कर लेते हैं रीजनिंग का। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा वन प्लेटफॉर्म जॉब का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वो ब्लैक कलर का आइकन है हमारा वन प्लेटफॉर्म जॉब का, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएगा। कोई भी परेशानी हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।